कक्षा 8 की जो आपकी प्रश्नावली है 3.2, उसका हम जो पहला क्वेश्चन है उसको जो है पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं। इसमें क्या कहा गया कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो आपको आकृतियाँ दिख रही हैं बच्चों, इसमें जो x कहाँ लिखा है जी बच्चों, x ये रहा है जी x। इस x की वैल्यू आपको जो है बच्चों इसमें जो है निकालनी है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। कोई भी अगर आपकी आकृति होती है बच्चों, कोई भी आकृति है, जैसे मान लीजिए हमने बच्चों इसमें क्या बनाया आपका, एक मैंने बना दिया बच्चों यहाँ पर, ये लो त्रिभुज बनाया, ठीक है कि नहीं। इस त्रिभुज में मैं यहाँ पर 2 त्रिभुज बना के आपको स्पष्ट करता हूँ, ठीक है। अगर हम क्या करें बच्चों कि आपकी ये जो आकृति है, इसमें अगर हम अपने कोण देखते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे कोण देखने को मिलेंगे। कौन कौन से कोण देखने को मिलेंगे? इसमें जो कोण हमें देखने को मिलेंगे बच्चों, एक तो मिलेंगे हमें ये देखो कोण, ये रहे, ये वाला कोण रहा, ये वाला कोण रहा आपका बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारे इसमें ये कोण हो गए, 3 कोण इस त्रिभुज के अंदर। इसके अलावा इसी त्रिभुज में अगर हम इस वाली लाइन को आगे बढ़ाएं, अब क्योंकि हमने इस वाली लाइन को बढ़ाया तो अब इस वाली लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा बच्चों, ठीक। और इस वाली को बढ़ाया तो अब हम इस वाली को आगे बढ़ा देंगे बच्चों। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि इस त्रिभुज के बाहर ये देखिए ये कोण, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये कोण, इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये वाला कोण, और इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये वाला कोण। तो यहाँ पर भी बाहर भी कोण बने, ठीक है। तो ये वाले जो कोण थे इनको हम बोलते हैं बच्चों अंतः कोण, यानी इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ये जो कोण आपके बने हैं, ये जो बाहर कोण बने, इनको हम कहते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपकी जो भी आकृति, जैसे ये तो 3 भुजा वाली थी, 4 भुजा वाली में भी इसी प्रकार से होता है, 5 भुजा वाली में भी इसी प्रकार से होता है, 6 भुजा वाली में भी इसी प्रकार से, यानी अंतः कोण और बाह्य कोण आपके दोनों ही उनमें होते हैं, हर भुजा में। हर भुजा वाले यानी चाहे वो कितनी भी भुजा वाला आपका आकृति क्यों ना हो, उस हर एक आकृति में आपके अंतः और बाह्य कोण आपको देखने को मिलेंगे। आकृति का मतलब कोई बहुभुज हो, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हमने ये समझ लिया बच्चों कि आपके अंतः और बाह्य कोण हमें इसमें जो है समझ में आ गए। इसके अलावा इसमें एक छोटी सी बात ये होती है बच्चों कि ये जो अंतः कोण होते हैं इसके लिए और ये जो आपके बाह्य कोण होते हैं इनके लिए कुछ यहाँ पर हमारे कुछ इसमें नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं बच्चों? यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो अंदर वाले आपके ये जो कोण हैं, वैसे तो हम सभी जानते हैं बच्चों को जो त्रिभुज है उसके अंदर वाले सभी कोणों को जोड़ने पर 180 आता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चतुर्भुज हुआ तो उसका हमको जो है सभी लोगों ने बता रखा है कि जो त्रिभुज है बच्चों, जो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतः कोण, त्रिभुज के, मैं अभी बात कर रहा हूँ बच्चों अंतः कोण की। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? अंतः कोण यानी कि इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है कि नहीं बच्चों। किसकी बात कर रहा हूँ? अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। इसमें जो त्रिभुज के जो अंतः कोण यानी ट्राइंगल के जो ट्राइंगल, यहाँ मैं लिखे देता हूँ आपके लिए ट्राइंगल, तो इनके जो अंतः कोण हैं उनका उन सभी को अगर जोड़ दें, यानी इसको, इसको और इसको, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें प्राप्त होता है बच्चों 180 डिग्री। उसके बाद अगर हम बात करें चतुर्भुज की, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, तो इसके लिए इसके चतुर्भुज के अंतः कोणों को जोड़ने पर कितना आएगा बच्चों? 4 भुजा। तो देखो मैं आपको इसके लिए समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। चलो, इसके लिए बच्चों एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला है इसके लिए। क्या है फार्मूला? मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें किसी भी आकृति के अंतः कोणों का अगर योग चाहिए कि कितना होगा, यानी इंटीरियर एंगलों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, अगर कोई भुजा हमारी 4 भुजा, कोई आकृति हमारी 4 भुजा वाली है, 5 भुजा वाली है, 6 भुजा वाली है, तो उसके अंदर वाले कोणों को जोड़ने पर कितना आ सकता है। तो देखिए उसके लिए हमें सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ करना है, भुजा -2 और उसमें बच्चों गुणा कर देना आपको 180 के साथ, ठीक है कि नहीं। यानी इंग्लिश में अगर हम इसी को लिखने की कोशिश करें तो भुजा का मतलब आप साइड लिख लेंगे, गुना तो माफ़ कीजिएगा -2 लिख लेंगे और उसमें
उसमें आप 180 के साथ बच्चों गुणा कर देंगे। जैसे कि मान के चलिए अभी हम आपके 4 भुजा वाली आकृति के लिए पता करना चाह रहे थे ना, जैसे ये आपकी 4 भुजा वाली आकृति, इसके अंदर वाले कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कितनी भुजाएं हैं इसमें, 4 भुजाएं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 4 माइनस 2 कर देंगे जो फॉर्मूले में, और गुणा कर देंगे 180 के साथ। ठीक है, 4 और 2 को घटाने पर आपके 2 आते हैं, और गुणा किसके साथ करेंगे, 180 के साथ, और इन दोनों को गुणा, यानी 180 और 2 का गुणा होता है तो आता है 360। तो इस प्रकार से हमने 4 भुजा वाली जो आपकी आकृति है उसके बारे में ये पता कर लिया है कि उसके अंदर वाले ये जो कोण है उनको जोड़ने पर कितना आएगा, वो कितना आएगा बच्चों, 360। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज के लिए कितना आ जाएगा आपका 360। ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं बच्चों पंचभुज, पंचभुज यानी कि पेंटागन, तो इसके लिए कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात, वही सब कुछ इसमें भी कर देना है। यानी अगर इसको निकालना चाहते हैं बच्चों तो क्या करना है आपको, सिंपल सा, इसमें आपको जो 5 भुजा मतलब वही वाला फॉर्मूला, भुजा माइनस 2 गुना 180 कर देना है। इंग्लिश में आप लिख लेंगे, भुजा की जगह साइड लिखना है आपको। तो भुजा कितनी है आपकी, 5 भुजा वाली आकृति का पता करना चाह रहे थे कि अंदर वाले कोणों को जोड़ने पर कितना आएगा। ये था, जैसे ये पंचभुज है, ये देखो ये पंचभुज है ना बच्चों, ये लो, ये है आपका पंचभुज, यानी इस कोण, इस वाले कोण, इस वाले कोण, इस वाले कोण, इस वाले कोण और इस वाले कोण, इन सभी कोणों को जोड़ने पर कितना आ सकता है। ठीक है कि नहीं, इसके बारे में आपको पता करना था। ठीक है, इसके बारे में आपको पता करना था कि अंदर वाले कोणों को जोड़ने पर कितना आएगा। तो हमने इस फॉर्मूले को लगा दिया, 5 में से 2 जाएगा बच्चों, 3 आएगा, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 180। इन दोनों का गुणा होगा ना बच्चों तो आएगा 540। यानी इस प्रकार से हमने पंचभुज का भी निकाल लिया। इसी तरीके से 6 भुजा, 7 भुजा, 10 भुजा, 15 भुजा, 20 भुजा, 28 भुजा, कितनी भी भुजाएं हों, उन आकृतियों के अंतःकोणों का जो योग है वो कितना होगा, उसको जो है इस वाले फॉर्मूले की मदद से बच्चों हम जो है निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो अब हम अपने सवाल का जवाब इसमें जो है ढूंढते हैं। जैसे कि उन्होंने इस वाले में आपसे पूछा है बच्चों, इस वाली आकृति में उन्होंने हमसे ये कहा है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये वाली बात क्या होगी बच्चों, ये वाली बात तो हो गई थी आपकी अंतः कोणों की, लेकिन अगर बात करें बाह्य कोण, बाह्य कोण यानी ये वाले बाहर वाले कोण, इन बाहर वाले कोणों को जोड़ने पर कितना आता है। तो बाहर वाले कोणों को जोड़ने पर हमेशा 360 डिग्री ही आता है, चाहे बच्चों वो आकृति आपकी 3 भुजा वाली हो, चाहे वो आकृति बच्चों आपकी 4 भुजा वाली हो, 5 भुजा वाली हो, 6 भुजा वाली हो, उसके सभी बाहर वाले कोणों को जोड़ने पर, एक्सटीरियर एंगल्स को जोड़ने पर आपका आता है बच्चों पूरा का पूरा 360 डिग्री। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इसमें बच्चों ये वाली जो आकृति थी इसमें बाहर वाले कोण हैं आपके, कितने कोण हैं, बाहर वाले कोण। ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने इसमें पूछा है कि जो बाहर वाले कोण हैं उनको जोड़ने, अगर उनको हम देखें और उसमें अगर हम अपने इस x की वैल्यू को निकालने के लिए आपसे कहें तो आपका कितना इसका जो है जवाब आपका होगा। तो इसके लिए देखिए ये लिखा हुआ है इसमें बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं इन ट्राइंगल यानी त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हैं यानी बाहरी कोणों का जो योग होता है बच्चों वो 360 होता है, क्योंकि चाहे वो 3 भुजा की हो आकृति, चाहे 4 की, 5 की, 6 की, कितने की भी हो, बाहर वाले कोण तो आपके 360 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है कि नहीं बच्चों। चलिए, तो हम क्या करेंगे, तीनों कोण, जो बाहर वाले तीनों कोण हैं उनको जोड़ देंगे। यानी ये 125 था, इसके लिए लिखा, दूसरा वाला 125, देख लो ये वाला दूसरा वाला भी 125, तीसरा वाला कितना x, तो तीसरा वाला x, क्योंकि उसकी तो वैल्यू निकालनी है। तीनों को जोड़ने पर 360 आना चाहिए। इनको दोनों को जोड़ा, आपका 250 आया, प्लस x है, बराबर में आपका 360 है। हम क्या करेंगे, इस 250 को इस 360 की तरफ, इस तरफ हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे, तो ये प्लस के थे इधर, इधर आपके माइनस के 250 हो जाएंगे। आप 360 में से 250 को कम कीजिएगा, घटाएंगे, तो आपका 110 जवाब आएगा। यानी जो x की वैल्यू है बच्चों, ये जो x है उसकी वैल्यू आपकी 110 डिग्री आपकी हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। चलिए, उसके बाद ये जो आपका बी पार्ट है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है बच्चों आपका, देखिए इसमें आपका एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, 5वीं भुजा, यानी ये पंचभुज है आपका। और इसमें भी बच्चों उन्होंने क्या कर दिया, आपके जो बाहर वाले कोण हैं वो आपको देखो, ये वाला बाहर वाला कोण दे दिया बच्चों, ये वाला देखो ये चिन्ह बना हुआ है, यानी ये 90 डिग्री का है, यानी 60, 90, ये 70, ये वाला हमको पता नहीं है, निकालना है। और इधर वाला हमें नहीं दिया। तो देखिए छात्रों, मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर वाला कितना है, देखो
इसमें आपकी एक सीधी लाइन खींची हुई है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या खींची हुई है आपकी स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन खींची हुई है देखिए। और अगर सीधी लाइन खींची हो और वहाँ पर कोई बीच में इस तरीके से आपकी कोई लाइन आ रही हो और यहाँ 90 डिग्री बन रहा हो, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री हुआ। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो पूरा 180 होता है। ये वाला जब 90 है तो ये वाला भी 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको कितना मान लेंगे हम? 90। अब देखो बच्चों, हमें 90 मिल गया इधर वाला, ये वाला आपका 60 है, ये वाला भी 90, ये वाला 70 है। इसको नहीं पता तो हम क्या करेंगे, जो पंचभुज है देखो हम लिखें इन पाँचों भुजाओं, पाँचों कोणों को जोड़ने पर, यानी 1 2 3 4 5, इन पाँचों कोणों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा बच्चों? 360। क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटेरियर एंगल यानी बाहरी कोणों का योग आपका 360 डिग्री ही होता है। इन सभी को जोड़ने पर बच्चों कितना आएगा? 90, 60, 90 और 70, इनको आप जोड़ लीजिए 310 आएगा। ठीक है कि नहीं? इन सबको जोड़ देंगे आपका 310 आएगा, प्लस x की जगह x, क्योंकि उसकी तो वैल्यू पता ही नहीं है, बराबर में 360 है। इस 310 को हम इधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे बच्चों, यानी ट्रांसपोजिशन कर देंगे, तो 310 हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि यहाँ प्लस के थे। इन दोनों को घटाएंगे बच्चों, 360 में से 310 जाएंगे, आपके 50 बचेंगे। तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 50 डिग्री, यानी ये वाला जो आपका x है वो 50 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से ये वाला जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है बच्चों, इनके दोनों के दोनों जो आपके पार्ट हैं, भाग हैं, उनको हमने हल कर लिया है।